नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो राजस्थान जिला दर्शन के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजसमंद जिले के बारे में। जी हाँ, राजसमंद के करंट अफेयर्स, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर इन 3 जिलों के करंट अफेयर जो राजस्थान जिला दर्शन के हम सीरीज में हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम मोस्टली सारे जिले हैं वो कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान जिला दर्शन में राजसमंद की बात की जाए तो आप मैप देख सकते हैं। राजसमंद जिले का जो प्रमुख तहसीलें हैं यहाँ की भीम, देवगढ़, आमेट, रेलमगरा, राजसमंद, नाथद्वारा, कुंभलगढ़ यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं। RJ 030 है और राजसमंद जिले का परिवहन कोड है। इसके अलावा शुभंकर की बात की जाए तो भेड़िया यहाँ का शुभंकर है। चलिए स्टार्ट करते हैं राजसमंद जिले के राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो जनवरी से लेकर अब तक बने हैं। तो मोस्ट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। राजस्थान के 4 स्थानों को स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों के रूप में चुना गया है, जिसमें राजसमंद में कुंभलगढ़ भी शामिल है। जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य के 4 स्थानों को स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों के रूप में चुना है, जिसमें जैसलमेर जिले में रामदेवरा, जैसलमेर का सोनार किला, अजमेर में अजमेर दरगाह और राजसमंद में कुंभलगढ़ किला भी शामिल है। तो 4 स्थानों को स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों के रूप में चुना गया था। इसके अलावा राजसमंद की जो भावना जाट है, जिनको कांस्य पदक मिला है, जिन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है, राजसमंद जिले की निवासी रेस वॉकर भावना जाट, जिन्होंने मस्कट के ओमान में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में भारत को इन्होंने कांस्य पदक दिलाया है। ओमान वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में रवीना एवं मुदिता प्रजापति के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भावना जाट जो राजस्थान के राजसमंद जिले की रहने वाली है, 61 साल बाद में भारत को इसमें कोई पदक मिला है। इसके अलावा कायाकल्प योजना में राजसमंद का जो RK अस्पताल है, जो प्रथम पुरस्कार है वो मिला है। जी हाँ, राजसमंद के RK अस्पताल को कायाकल्प योजना के तहत प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो 50 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि है वो इसमें दी गई है। इससे पहले 2015 में भी RK अस्पताल को पहली बार कायाकल्प के रूप में चुना गया था। झुंझुनू जिले का BDK अस्पताल 96.75% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर। RK अस्पताल को दूसरी बार जो राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र के लिए चुना गया है। 2017 में भी RK अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन के लिए चुना गया था। इसके अलावा पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास राजसमंद में किया गया था। जी हाँ, CM अशोक गहलोत ने 12 जून को राजसमंद के खमनोर ग्राम पंचायत फतेहपुर के राजस्व गांव बिल्ली की भागल, जी हाँ बिल्ली की भागल जो राजसमंद में गांव है, जहां पर जो पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया था। राज्य सरकार ने मेडी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजसमंद जिले का जो पहला योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित है, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसका शिलान्यास किया गया था। इस वेलनेस सेंटर पर आयुर्वेदिक औषधियों, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से शारीरिक पीड़ा और व्याधियों को दूर किया जाएगा। इसके अलावा बर्मिंघम में आयोजित किए गए कॉमनवेल्थ खेलों में राजसमंद की भावना जाट भी शामिल थी। जी हाँ, 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया गया था। राजस्थान से 3 खिलाड़ी इसमें शामिल किए गए थे भारतीय दल में, जिसमें हैमर थ्रो में चूरू जिले की मंजूबाला, पैदल चाल में राजसमंद की भावना जाट, जी हाँ पैदल चाल में राजसमंद की भावना जाट, और वेट लिफ्टिंग में झुंझुनू के अजय सिंह शेखावत इसमें शामिल थे। वेट लिफ्टिंग में अजय सिंह शेखावत वो 4थे स्थान पर रहे थे, पदक से चूक गए थे। पैदल चाल में राजसमंद की भावना जाट का 8वां स्थान था। वहीं हैमर थ्रो में मंजू बाला 12वें स्थान पर रही थी। इसके अलावा राजसमंद के देलवाड़ा तहसील के नेगड़िया में मैग्नीज के 2.16 मिलियन टन भंडार होने का अनुमान है। जी हाँ, राजस्थान के रूपाखेड़ा और तांबेसरा में मेजर मिनरल मैग्नीज खनिज ब्लॉक की नीलामी है वो की जा रही है, जिसमें बांसवाड़ा और राजसमंद जिले में मैग्नीज के 20 मिलियन टन भंडार खोजे गए हैं। मोटे अनुमान के मुताबिक बांसवाड़ा के कालाकुंटा, तांबेसरा, रूपाखेड़ा, नवागांव में करीब 17 मिलियन टन और राजसमंद के देलवाड़ा तहसील के नेगड़िया में 2.16 मिलियन टन मैग्नीज होने के भंडार मिले हैं। मैग्नीज का प्रयोग है वो उर्वरकों, कांच में रंग देने में प्रयोग किया जाता है। बैटरी, कलर पेंट, दवा उद्योग में भी इसका यूज होता है।
इसके अलावा प्रथम महिला निधि जो राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव क्रेडिट फेडरेशन का लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत ने किया था, जिसमें राजस्थान के 6 जिलों सहित राजसमंद में इसकी शुरुआत है वो हो रही है। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो प्रथम महिला निधि राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव क्रेडिट फेडरेशन का लोकार्पण किया था। जयपुर के सीतापुरा में स्थित जेईसीसी कन्वेंशन हॉल में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री की उपस्थिति में समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें स्वयं सहायता समूह की विभिन्न योजनाओं से 10,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इसमें ऋण दिया जाएगा महिलाओं को। 200 करोड़ रुपए का ये वित्तीय संस्थान है, जिसकी बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी और इसके लिए राज्य की महिला निधि के साथ जो तेलंगाना के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। तो राजस्थान के 6 जिलों से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद और जोधपुर शामिल है। इसके अलावा राजस्थान के राजसमंद में भगवान शिव की 369 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का, जरूर आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के राजसमंद के नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी की पावन धरा पर 369 फीट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम, नाम आप याद रखना, विश्वास स्वरूपम, जो विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, जिसका लोकार्पण 29 अक्टूबर को किया गया था। लोकार्पण समारोह 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक होगा। ये विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, 369 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसमें लिफ्ट सीढ़ियाँ श्रद्धालुओं के लिए इस प्रतिमा के अंदर हॉल, लिफ्ट सीढ़ियाँ आदि कई बनाई गई है। प्रतिमा के अंदर ऊपरी हिस्से में जाने के लिए 4 लिफ्ट और 3 सीढ़ियाँ बनी है। प्रतिमा के निर्माण के लिए 10 सालों का वक्त लगा है। इसमें 3000 टन स्टील, लोहा, इसके अलावा 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत का इस्तेमाल किया गया है। प्रतिमा का निर्माण 250 सालों की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए हुआ है। इसके अलावा रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के द्वारा राजस्थान के राजसमंद में स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से जियो 5G सेवा की शुरुआत की गई। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के द्वारा 22 अक्टूबर को जियो ट्रू 5G पर चलने वाली वाईफाई सेवाओं को लॉन्च किया है। जी हाँ, रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी जो अपनी पत्नी श्लोका अंबानी के साथ राजसमंद में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचे थे, जहां धनतेरस के अवसर पर आकाश अंबानी ने मंदिर के मोती महल से जियो 5G सेवाओं की शुरुआत की। 5G की शुरुआत के लिए नाथद्वारा मंदिर परिसर में ट्रांसमीटर भी लगाया गया है। शहर के लिए 5G की सुविधा रहेगी और इसकी जो रेंज है वो करीबन 1 किलोमीटर तक होगी। मंदिर के बाद गौशाल में 5G टावर भी शुरू किया जाएगा और चेन्नई और नाथद्वारा में एक साथ 5G के साथ पावर वाईफाई सेवा की लॉन्चिंग है वो की गई है। इससे पहले भी साल 2015 में मुकेश अंबानी ने यहीं से जो जियो कंपनी की 4G सर्विस की शुरुआत की थी। उस समय कंपनी के चेयरमैन थे मुकेश अंबानी। अब दोस्तों बात की जाए राजसमंद जिले के इतिहास के बारे में। जी हाँ, राजसमंद के इतिहास को जानते हैं। 10 अप्रैल 1991 को राजसमंद जिले का गठन किया गया था। तो जिला बना था 10 अप्रैल 1991 को और 1 नवंबर 1956 के बाद गठित जिलों में राजसमंद 30वां जिला है। तो ध्यान रखना, 30वां जिला है राजस्थान का राजसमंद। मेवाड़ के राणा राज सिंह ने राजनगर कस्बे की स्थापना की, जिसको वर्तमान में राजसमंद कहा जाता है। पहले राजनगर कस्बा बताया था, जिसे आज राजसमंद के रूप में जाना जाता है, जो 30वां जिला है राजस्थान का। राजसमंद जिले का गठन उदयपुर से अलग करके किया गया था। उदयपुर से अलग करके राजसमंद का गठन हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हल्दी घाटी राजसमंद में यह युद्ध लड़ा गया था। जगन्नाथ राय प्रशस्ति में इस युद्ध का वर्णन है। तो महाराणा प्रताप का ये महत्वपूर्ण युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध, और अकबर के बीच ये लड़ा गया था और इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। तो 18 जून भी आती है तिथि और 21 जून भी आती है। इस युद्ध का वर्णन बदायूनी ने अपने ग्रंथ मुंतखाब उल तवारीख में किया है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1876 को यह युद्ध लड़ा गया था। 2 तिथि है, आप जरूर ध्यान रखिएगा, 18 और 21 जून 1876 में यह युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद राजसमंद की जो कला और संस्कृति को आइए देखते हैं। तो कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 ईस्वी में राजसमंद में हुआ था। कुंभलगढ़ का युद्ध महाराणा प्रताप भी इसमें लड़े थे। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में राजसमंद में लड़ा गया था, जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है दिवेर का युद्ध को। रूपनगढ़ का जो छापर का युद्ध है 14 अगस्त 1858 ईस्वी को तात्या टोपे और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। 14 अगस्त 1858 को रूपनगढ़ का जो छापर का युद्ध है तात्या टोपे और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था।
गिलुंड सभ्यता राजसमंद की है। जो ताम्रयुगीन सभ्यता है ये बनास नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड सभ्यता, इसकी उत्खननकर्ता कौन थे? बीबी लाल इसके उत्खननकर्ता थे। इसके अलावा राज प्रशस्ति के बारे में जानते हैं। राजसमंद झील के किनारे स्थित है राज प्रशस्ति। यह झील की उत्तरी 9 चौकी की पाल पर उत्कीर्ण की गई है राज प्रशस्ति। इसकी लंबाई 999 फीट है। प्रशस्ति लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में 9 के अंक का प्रयोग है वो सर्वाधिक बार हुआ है। इस प्रशस्ति के जो रचयिता है वो रणछोड़ भट्ट तेलंग है। जी हाँ, रणछोड़ भट्ट तेलंग है जिनके द्वारा इस प्रशस्ति की रचना की गई थी। यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में जो सबसे बड़ी प्रशस्ति है जो राजसमंद झील के किनारे है, और संस्कृत भाषा में कुल 1917 श्लोक इसमें लिखे गए हैं। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें राज सिंह की कहानियों का वर्णन देखने को मिल जाता है। भारत का सबसे बड़ा अभिलेख जूनागढ़ की प्रशस्ति है। कुंभलगढ़ का किला, जी हाँ, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा 1448 ईस्वी से लेकर 1458 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। इसका जो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी उपनाम है। जी हाँ, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी कुंभलगढ़ को कहा जाता है। इसे मारवाड़ की छाती पर तलवार भी कहते हैं। ये उपनाम है। मारवाड़ की छाती पर तलवार के नाम से भी कुंभलगढ़ किले को जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना एस्ट्रकसन दुर्ग से की थी। अबुल फजल ने भी कहा है कि इस दुर्ग को नीचे से ऊपर तक देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। इसके अलावा 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म यहीं कुंभलगढ़ में हुआ था। कटारगढ़ में कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग बनाया गया जिसे कटारगढ़ कहते हैं, और कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। ध्यान रखना, मेवाड़ की आंख कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी यहीं पर हुआ था। राणा उदय सिंह का पालन पोषण भी इसी दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ था। कुंभा की हत्या उदा द्वारा इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में की गई थी। उड़ना राजकुमार जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, जिन्होंने भी अपना समय इसी दुर्ग में बिताया था। यहीं पर पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी बनी हुई है। कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ 36 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं। जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार है, बड़ी दीवार है। तो कुंभलगढ़ के चारों ओर बनी हुई है 36 किलोमीटर लंबी। दुर्ग में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी यहाँ पर बनी हुई है। प्राचीन यज्ञ वेदी कुंड यहाँ पर बने हुए हैं। जाली रानी का मालिया यहाँ पर स्थित है, और मामादेव का कुंड भी यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा उद्दा ने अपने पिता कुंभा की हत्या भी इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में की थी। श्रीनाथ जी का मंदिर, जी हाँ, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। जी हाँ, नाथद्वारा राजसमंद में सिहाड़ नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, और इसकी स्थापना महाराणा राज सिंह के द्वारा की गई थी। राज सिंह ने 1671 ईस्वी में औरंगजेब था उस समय श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो वृंदावन से लाए थे। सिहाड़ में इसे स्थापित किया था। श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ पर बनाया गया था। श्रीनाथ जी को 7 ध्वजा का नाथ भी कहते हैं। यह मंदिर श्री कृष्ण की 8 झांकियों के लिए प्रसिद्ध है, और यह वल्लभ संप्रदाय का जो राज्य में प्रमुख मंदिर है श्रीनाथ जी मंदिर। इसके अलावा द्वारकाधीश मंदिर जो कांकरोली राजसमंद में भी स्थित है, और मथुराधीश मंदिर जो अन्य मंदिर जो कोटा में है, वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए मंदिर है। श्रीनाथ जी की पूजा कृष्ण के रूप में की जाती है। जी हाँ, कृष्ण के रूप में पूजते हैं श्रीनाथ जी को। वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को हवेली, आरती को हवेली संगीत, और दर्शन को झांकी कहते हैं, और भक्ति को पुष्टि कहते हैं। ध्यान रखना, भक्ति को पुष्टि कहा जाता है, मंदिर को हवेली कहा जाता है, और जो आरती को हवेली संगीत कहते हैं और दर्शन को झांकी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जो प्रमुख केंद्र है वो नाथद्वारा में स्थित है। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को यहाँ पर मेला भी बढ़ता है। इसके अलावा श्रीनाथ जी एकमात्र देवता है जिनको वर्तमान में तोप की सलामी दी जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तोप की सलामी है वो श्रीनाथ जी को दी जाती है, और एकमात्र ऐसे देवता है। दीपावली के दूसरे दिन यहाँ पर अन्नकूट का महोत्सव आयोजित होता है। केले के पत्तों की सांजी भी यहाँ की प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी जो द्वारकाधीश मंदिर के बारे में जानते हैं, तो द्वारकाधीश मंदिर ये कांकरोली राजसमंद में स्थित है। द्वारकाधीश जी का मंदिर कांकरोली में टायर ट्यूब का जो बनाने का सबसे बड़ा कारखाना भी कांकरोली में ही है। द्वारकाधीश मंदिर जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर पूजा की जाती है, और इसका निर्माण महाराणा राज सिंह के समय ही हुआ था।
अब आइए जानते हैं वल्लभ संप्रदाय के बारे में। तो वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य जी। शुद्धाद्वैत का जो प्रतिपादन है वो वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। और इस संप्रदाय का जो प्रमुख मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम। जी हाँ, श्री कृष्ण शरणम मम ये वल्लभ संप्रदाय का जो इस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास ने अष्टछाप नामक कवि मंडली का गठन किया था। अष्टछाप जो दिग्गज है वो कृष्ण देवराय के बारे दरबार में थे। और अष्टछाप प्रशासन, ध्यान रखना, शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था जिसे अष्टछाप प्रशासन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा चार भुजानाथ जी का मंदिर, जी हाँ ये भी गढ़बोर राजसमंद में स्थित है। चार भुजानाथ जी का मंदिर भगवान विष्णु का ये मंदिर है और इस मंदिर को बद्रीनाथ भी कहते हैं। इसका निर्माण राणा मोकल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मेवाड़ के जो प्रमुख तीर्थ स्थल है जिसमें ऋषभ देव जी का मंदिर जो दुलेव उदयपुर में है। पिपलाद माता का मंदिर उनवास राजसमंद में स्थित है। घेवर माता का मंदिर जो राजसमंद झील के किनारे स्थित है। बिना पति के सती होने वाली माता है घेवर माता का मंदिर जो राजसमंद झील की पाल पर बना हुआ है। स्वरूप नारायण मंदिर ये भी राजसमंद में बना हुआ है। देव झूलनी मेला ये गढ़बोर राजसमंद में लगता है। देव झूलनी मेला। प्रताप जयंती मेला, जी हाँ प्रताप जयंती मेला ये भी हल्दी घाटी राजसमंद में आयोजित किया जाता है। आमजा माता मंदिर ये भी राजसमंद में ही स्थित है। इसके अलावा आमेट पशु मेला ये आमेट राजसमंद में आयोजित किया जाता है। पुरुषोत्तम दास जो राजसमंद में, इनको पखावज का जादूगर भी माना जाता है। पखावज बजाने का जादू वाद्य यंत्र है, इसका जादूगर भी पुरुषोत्तम दास को माना जाता है। राजसमंद का भूगोल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ का शुभंकर है भेड़िया और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजसमंद है वो चौथा सबसे छोटा जिला है। पहला धौलपुर, दूसरा दौसा, तीसरा डूंगरपुर और चौथा 3860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे छोटा जिला है। राजस्थान में सफ़ेद संगमरमर सर्वाधिक जिसका उत्पादन है वो राजसमंद जिले में ही होता है। सफ़ेद संगमरमर का उत्पादन, और राजसमंद में राजनगर सफ़ेद संगमरमर की सबसे बड़ी खान है। नंदसमंद झील को राजसमंद की जीवन रेखा भी कहते हैं। राजसमंद झील की जीवन रेखा कहा जाता है नंदसमंद झील को। बनास नदी के बारे में जानते हैं। बनास नदी जो राजसमंद में इसका उद्गम स्थान है खमनोर की पहाड़ियाँ, जी हाँ खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम स्थान है। इस नदी को वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी आदि नामों से जाना जाता। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं कौन सा उपनाम है इस नदी का। यह नदी सवाई माधोपुर के रामेश्वर धाम के पास चंबल में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर चंबल, बनास, सीप नदियों का त्रिवेणी संगम भी होता है रामेश्वरम में। इसके अलावा इस नदी पर टोंक जिले में टोडा राय सिंह गाँव बीसलपुर बांध बनाया गया है। भीलवाड़ा जिले के बिगोन में बनास, बेड़च और मैनान नदियों का जो त्रिवेणी संगम है। सवाई माधोपुर में इस बनास नदी पर ईसरदा बांध बना हुआ है। और बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये बरसाती नदी है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है और इस नदी की कुल लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में यह नदी प्रवाहित होती है। अब बात की जाए राजसमंद झील की, जी हाँ राजसमंद झील ये राजसमंद में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो राज सिंह ने अकाल राहत कार्यों के दौरान 1662 ईस्वी में करवाया था। इसमें गोमती नदी का पानी आता है राजसमंद झील में और इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर भी बना हुआ है। इस झील का जो उत्तरी भाग है वो 9 चौकी कहलाता है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर 25 काली शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट तेलंग ने राज प्रशस्ति लिखी है और ये संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसके अलावा अमर काव्यम वंशावली के रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग ही है। मोलेला राजसमंद में टेराकोटा जो मूर्तियां हैं उसके लिए प्रसिद्ध स्थान है मोलेला जो राजसमंद में है। इसके अलावा तारकशी के जो जेवर है वो नाथद्वारा राजसमंद में बनाए जाते हैं। तारकशी के जेवर। टायर ट्यूब का कारखाना कांकरोली राजसमंद में स्थित है। कोठारी नदी, जी हाँ कोठारी नदी का उद्गम स्थान दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। इस नदी पर मेजा बांध भीलवाड़ा में बना हुआ है और कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। खारी नदी का जो उद्गम स्थान है वो बिजराल की पहाड़ियों से होता है राजसमंद में। ढाक या प्लास वृक्ष के बारे में जानते हैं। तो ढाक या प्लास वृक्ष इस सर्वाधिक ये वृक्ष है वो राजसमंद में पाए जाते हैं। इसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। जंगल की आग, जंगल की ज्वाला ढाक वृक्ष को कहते हैं। वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है ढाक वृक्ष का। हाथीगुडा की नाल, इसी के पास कुंभलगढ़ अभयारण्य स्थित है। हाथीगुडा की नाल के पास जीलवा की नाल ये राजसमंद में स्थित है। रामपुरा दरीबा ये सीसा जस्ता के लिए काफ़ी फेमस है जो राजसमंद में है। रामपुरा दरीबा। कुंभलगढ़ अभयारण्य के बारे में जानते हैं।
तो कुंभलगढ़ अभयारण्य जो राजसमंद, उदयपुर और पाली जिलों में फैला हुआ है। यह जंगली भेड़ियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है कुंभलगढ़ अभयारण्य। और कुंभलगढ़ और रणकपुर में जैन मंदिर भी स्थित है। नाथद्वारा चित्रशैली, जी हाँ, नाथद्वारा चित्रशैली जो मेवाड़ चित्रशैली की जो उपशैली है नाथद्वारा चित्रशैली, ये नाथद्वारा राजसमंद में है और इसकी शुरुआत मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के सर्वाधिक चित्र है वो नाथद्वारा चित्रशैली में देखने को मिल जाते हैं। इसमें नायिका को दासी के रूप में दिखाया गया है। जन्माष्टमी, अन्नकूट महोत्सव, गाय और हिरण का सर्वाधिक चित्रण वो इस चित्रशैली में किया गया है। नाथद्वारा में कृष्ण की मूर्तियों के पीछे लगे चित्रों को पिछवाइयाँ भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन है वो कई बार बना हुआ है। इसमें जो नाथद्वारा चित्रशैली के चित्रकार रेवाशंकर, चतुर्भुज, घासीराम, नारायण पुरुषोत्तम है। और यहाँ महिला चित्रकार कमला इलायची भी काफ़ी फेमस है तो इस चित्रकला शैली में। आपको बता दें कि डांग नृत्य, श्रीनाथ जी के पाने, गुलाबी गणगौर, केले की सांझी, बादशाह की होली, दूध दही की होली नाथद्वारा की काफ़ी प्रसिद्ध है। और नाथद्वारा का जो प्राचीन सिहाड़ में श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है। देवगढ़ शैली, जी हाँ, देवगढ़ शैली, ये भी इसका भी जन्म है वो राजसमंद में देवगढ़ में हुआ था, प्रचलित है देवगढ़ शैली। देवगढ़ जो चित्र शैली है वो मेवाड़ का एक देवगढ़ एक ठिकाना था। और देवगढ़ ठिकाने की स्थापना द्वारकाधीश चोड़ावत द्वारा 1680 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए देवगढ़ शैली की शुरुआत राणा जय सिंह के समय हुई थी। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। श्रीधर अंधारे को इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। यह चित्रकला शैली मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर की मिश्रित शैली है। इसके प्रमुख चित्रकार कमला बैजनाथ चौका है वो इसके प्रमुख चित्रकार थे। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के राजसमंद जिले की सभी महत्वपूर्ण जानकारी। हमने जाना राजसमंद के जो करंट अफेयर्स, कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल को। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।